ओम नमो भगवते वासुदेवाय। महाभारत की कथाओं में प्रसंग है पांडवों का लाक्षागृह में रहना, सुरंग का खोदा जाना और आग लगाकर निकल भागना। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, पांडवों के शुभागमन का समाचार पाकर वारणावत के नागरिक शास्त्र विधि के अनुसार मंगलमयी वस्तुओं की भेंट लेकर प्रसन्नता और उत्साह के साथ सवारियों पर चढ़कर उनकी अगवानी के लिए आए। उनके जय जयकार और मंगल ध्वनि से दिशाएं गूंज उठी। पूर्ववासियों के बीच में युधिष्ठिर ऐसे जान पड़ते थे मानो स्वयं देवराज इंद्र हों। स्वागत करने वालों का अभिनंदन करके माता कुंती के साथ पांडवों ने वारणावत नगर में प्रवेश किया। उन्होंने पहले वेद पाठी कर्मकांडी ब्राह्मणों से मिलकर फिर क्रमशः नगर के अधिकारी, योद्धा, वैश्य और शूद्रों से भेंट की। पुरोचन ने उनके लिए नियत वास स्थान पर आदर के साथ उन्हें ठहराया और भोजन, पलंग, आसन आदि सामग्रियों से उन्हें संतुष्ट करने की चेष्टा की। पांडव लोग सुखपूर्वक वहां रहने लगे। पूर्ववासियों की भीड़ प्रायः लगी ही रहती। 10 दिन बीत जाने पर पुरोचन ने पांडवों से उस सुंदर नाम वाले किंतु अमंगल भवन की चर्चा की। उसकी प्रेरणा से पांडव सामग्रियों के साथ जाकर वहां रहने लगे। धर्मराज युधिष्ठिर ने उस घर को चारों ओर से देखकर भीमसेन से कहा, भाई भीम, देखते हो ना, इस घर का एक एक कोना आग भड़काने वाली सामग्रियों से बना है। घी, लाख और चर्बी की मिश्रित गंध से यही प्रमाणित होता है शत्रु के कारीगरों ने बड़ी चतुराई से सन सर्जरस अर्थात राल, मूंज, घास, बांस आदि को घी से तर करके इसका निर्माण किया है। निश्चय ही पुरोचन का विचार है कि जब हम लोग इसमें बेखटके रहने लगें तब वह आग लगाकर इसे जला दें। विदुर ने पहले ही यह बात ताड़ ली थी, तभी तो उन्होंने हमें स्नेहवश इसकी सूचना दे दी। भीमसेन ने कहा, भाई जी, यदि ऐसी बात है तो हम लोग अपने पहले ही स्थान पर क्यों न लौट चलें। युधिष्ठिर ने कहा, भैया भीम, हमें बड़ी सावधानी के साथ अपनी जानकारी छिपाकर वहीं रहना चाहिए। हमें बड़ी सावधानी के साथ अपनी जानकारी छिपाकर यहीं रहना चाहिए। हमारे चेहरे मोहरे या रंग से किसी को शंका संदेह न हो। हम लोग निकलने की घात ढूंढ लें। यदि हमारी भंगिमा से पुरोचन को पता चल गया तो वह बलपूर्वक भी हमें जला सकता है। उसे लोक निंदा अथवा अधर्म की परवाह नहीं है। यदि हम मर ही गए तो फिर पितामह भीष्म तथा दूसरे लोग कौरवों पर किस लिए रुष्ट होंगे या उन्हें रुष्ट करेंगे। उस समय का क्रोध भी तो व्यर्थ ही जाएगा। यदि हम डर कर यहाँ से भागे तो दुर्योधन अपने गुप्तचरों से पता लगाकर हमें मरवा डालेगा। इस समय वह अधिकारी है, उसके पास सहायक और खजाना है। हमारे पास तीनों ही बातें नहीं हैं। आओ हम लोग यहाँ रहकर वन में खूब घूमे फिरे, रास्तों का पता लगा रखें। सुरक्षित सुरंग बन जाने पर हम यहाँ से भाग निकलें और किसी को कानों कान इस बात की खबर न हो कि पांडव जीते बच गए हैं। भीमसेन ने बड़े भाई की बात मान ली।
एक सुरंग खोदने वाला विदुर का बड़ा विश्वास पात्र था। उसने पांडवों के पास आकर कहा, मैं खुदाई के काम में बड़ा निपुण हूँ। विदुर की आज्ञा से आपके पास आया हूँ, आप मुझ पर विश्वास कीजिए। विदुर ने संकेत के तौर पर मुझे बतलाया है कि चलते समय मैंने युधिष्ठिर से म्लेच्छ भाषा में कुछ कहा था और मैंने आपकी बात भली भांति समझ ली है, यह कहा था। पुरोचन जल्दी ही आग लगाने वाला है, मैं आपकी क्या सेवा करूं? युधिष्ठिर ने कहा, भैया मैं तुम पर पूरा विश्वास करता हूँ। हमारे जैसे हित चिंतक विदुर हैं, वैसे ही तुम भी हो। हमें अपना ही समझो और जैसे वे हमारी रक्षा करते वैसे ही तुम भी करो। इस आग के भय से तुम हमें बचा लो। इस घर में चारों ओर ऊंची दीवारें हैं, एक ही दरवाजा है। तब सुरंग खोदने वाला कारीगर युधिष्ठिर को आश्वासन देकर खाई की सफाई करने के बहाने अपने काम पर डट गया। उसने उस घर के बीचों बीच एक बड़ी भारी सुरंग बनाई और जमीन के बराबर ही किवाड़ लगा दिए। पुरोचन उस महल के दरवाजे पर ही सर्वदा रहता था, कहीं वह आकर देख न ले, इसलिए सुरंग का मुंह बिल्कुल बंद रखा गया। पांडव अपने साथ शस्त्र रखकर बड़ी सावधानी से उस महल में रात बिताते थे। दिन भर शिकार खेलने के बहाने जंगलों में घूमा करते। विश्वास न होने पर भी वे ऐसी ही चेष्टा करते मानो पूरे विश्वासी हैं। उस खोदने वाले कारीगर के अतिरिक्त पांडवों की इस स्थिति का पता किसी को नहीं था। पुरोचन ने देखा, 1 वर्ष के लगभग हो गया, पांडव इसमें बड़े विश्वास से निशंक रह रहे हैं। उसे बड़ी प्रसन्नता हुई। उसकी प्रसन्नता देखकर युधिष्ठिर ने भाइयों से कहा, पापी पुरोचन समझ रहा है कि ये ठग लिए गए या भुलावे में आ गया है, अतः अब यहाँ से निकल चलना चाहिए। शस्त्रागार और पुरोचन को भी जलाकर अलक्षित रूप से भाग निकलना चाहिए। एक दिन कुंती ने दान देने के लिए ब्राह्मण भोजन कराया। बहुत सी स्त्रियां भी आई थी। जब सब खा पीकर चले गए तब संयोगवश एक भील की स्त्री अपने 5 पुत्रों के साथ वहां भोजन मांगने के लिए आई। वे सब शराब पीकर मस्त थे, इसलिए बेहोश होकर लाक्षा भवन में ही सो रहे। सब लोग भी सो चुके थे। आंधी चल रही थी, भयंकर अंधकार था। भीमसेन उस स्थान पर पहुंचे जहां पुरोचन सो रहा था। भीमसेन ने पहले उस मकान के दरवाजे पर आग लगाई और फिर चारों तरफ आग भभका दी। बात की बात में विकराल लपटें उठने लगी। पांचों भाई अपनी माता के साथ सुरंग में घुस चले। जब आग की असह्य गर्मी और उत्कट उजेला चारों ओर फैल गया और इमारत के चटचटाने तथा गिरने की धाएं धाएं ध्वनि होने लगी, तब पुरवासी जगकर वहां दौड़े आए। उस घर की भयानक दुर्दशा देखकर वह सब कहने लगे कि दुरात्मा दुर्योधन की प्रेरणा से पुरोचन ने यह जाल रचा होगा। हो न हो या उसी की करतूत है। धृतराष्ट्र की इस स्वार्थपरता को धिक्कार है। हाय हाय, उन्होंने सीधे और सच्चे पांडवों को जलवाकर मार डाला। पुरोचन को भी अच्छा फल मिला। वह निर्दयी भी इसी में जलकर राख का ढेर हो गया। इस तरह वारणावत के नागरिक रोते कलपते रात भर उस महल को घेरे रहे। पांडव माता कुंती को साथ लिए सुरंग में से बाहर एक वन में निकले। सब चाहते थे कि यहाँ से जल्दी भाग चले, परंतु नींद और डर के मारे सब लाचार थे। माता कुंती के कारण
फुर्ती से चलना असंभव हो रहा था, तब भीमसेन माता को कंधे पर और नकुल सहदेव को गोद में बैठाकर युधिष्ठिर और अर्जुन को दोनों हाथों का सहारा देते जल्दी जल्दी ले चले। उस समय भीमसेन बड़ी तेज गति से चलकर गंगा जी के तट पर पहुंच गए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।